ये एक तो बॉम्बशेल रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान की तबाही की दास्तान है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, IMF की एक रिपोर्ट, एक तहलका-खेज रिपोर्ट जिसने SIFC के कयाम पर भी बहुत सारे सवालात उठा दिए। पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में करप्शन बड़ी रुकावट करार। वजारत खजाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन का दरीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि निज़ामी इस्लाहात, शफाफियत के फरोग और मौसर हुक्मरानी पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए नागुज़ीर है। 86 पेजेस की ये रिपोर्ट है और पिछले 3 सालों के अंदर IMF कह रहा है कि 5.3 ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन नहीं, ट्रिलियन जो है वो करप्शन हुई है, जिसकी पिछले 2 सालों के अंदर। लेकिन ये बहुत कम है और परसिस्टेंट एंड क्रोसिव करप्शन है पाकिस्तान में एट एवरी लेवल, हर सतह पर जनाब इंतहा की करप्शन है, इंतहा की बदउनवानी है। इतनी करप्शन है कि हमारा GDP जो है वो 5 से 6.5% तक ऊपर जा सकता है अगर हम इस करप्शन पे काबू पा लें। ये IMF की रिपोर्ट ने हुकूमत की मंजी थल्ले ढांग दे दी है। लिटरली ये बहुत खौफनाक किस्म की रिपोर्ट है और IMF जो कुछ बता रहा है नाज़रीन, ये कोई अजीब कहानियां बता रहा है और IMF ये बात ध्यान में रखे कि हमारा माई बाप है। IMF पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन ये वो वक्त दूर नहीं है कि जब बिस्मिल्लाह पढ़कर आप IMF का भी नाम लेंगे और जनाब डोनाल्ड ट्रंप का भी। तो आज एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है IMF की। अब ये नाज़रीन इस रिपोर्ट ने मंजी थल्ले ढांग दे दी है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मंजी थल्ले ढांग दे दियो, वैसे होता तो ये मंजी थल्ले ढांग फेरो, लेकिन वो कहते हैं मंजी थल्ले ढांग दे दियो। तो ये IMF की रिपोर्ट ने हुकूमत की मंजी थल्ले ढांग दे दी है। लिटरली ये बहुत खौफनाक किस्म की रिपोर्ट है और IMF जो कुछ बता रहा है नाज़रीन, ये कोई अजीब कहानियां बता रहा है और IMF ये बात ध्यान में रखे कि हमारा माई बाप है। IMF पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन ये वो वक्त दूर नहीं है कि जब बिस्मिल्लाह पढ़कर आप IMF का भी नाम लेंगे और जनाब डोनाल्ड ट्रंप का भी। तो ये पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन लोगों को मारते थे, उनके ऊपर केसेस करवाते थे और बुरी हालत कर देते थे कि भाई आपने ऐसी कोई बातचीत नहीं करनी। लेकिन जब IMF खुद बता रहा है कि भाई ये करप्शन और दिहाड़ियां लगा रहे हैं और हमारा नवाला नाज़रीन मुंह का छीन कर, हमारी रोजी छीनकर, हमारे बच्चों की तालीम छीनकर, हमारे बुजुर्ग वालिदैन की नाज़रीन दवाई गोली छीनकर, ये जो पाकिस्तान की अशराफिया IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भाई ये अरबों रुपए लेकर चलेगी, अरबों खरबों रुपए नाज़रीन ये खा गए। ये महंगे परफ्यूम खरीदेंगे, महंगे महंगे पर्स खरीदेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे और वो सब कुछ हमें दिखाएंगे और हमें दिखाकर नाज़रीन हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे। और ये भी नाज़रीन एक बड़ी अच्छा ये समझें कि ये जो गुर्बत होती है नाज़रीन, इसे एक बार्गेनिंग चिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गरीब को बताया जाता है कि तू गरीब है, गरीब गुर्बत को बेचा जाता है, इसकी कीमत लगती है। गुर्बत नाज़रीन, गुर्बत एक हथियार के तौर पर, वेपन के तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां पर पाकिस्तान होता है नाज़रीन, इस्तेमाल किया जाता है और इसके ऊपर पैसा लिया जाता है। गुर्बत के ऊपर भी पैसे लिए जाते हैं, बैकवर्डनेस के ऊपर भी पैसे लिए जाते हैं। ये सब बकायदे से एक इकोनॉमी है, ये एक धंधा है। अपने लोगों को पसमानदा रखना, उनकी तालीम छीन लेना, उन्हें गरीब रखना, ये एक धंधा है। ये लोगों का नवाला नाज़रीन छीना गया है। ये गुर्बत वो लेकर पीछे से नहीं आई हुई, ये बकायदा से सिस्टमैटिकली उन लोगों को नाज़रीन, हम सबको गरीब गुर्बत की उस चक्की के अंदर, उस खांचे के अंदर रखा जाता है। और जब तक हम लोग गरीब रहेंगे, जब तक हम लोगों को ये समझ नहीं आएगी, जो अशराफिया नाज़रीन वो माल बनाएंगे, वो पैसे बनाते रहेगी। और अब IMF नाज़रीन जो बता रहा है कि भाई मुल्क गरीब हो गया, इकोनॉमी बर्बाद होगी, हमारे जेबों के अंदर जो रोटी खाने के पैसे थे वो चले गए, लेकिन इधर तो इनकी मौजें लगी हुई, इधर तो बोरियां भर भर के पैसे निकाल रहे थे। और ये बहुत पहले से ये रिपोर्ट मौजूद थी, बट हुकूमत नाज़रीन ये नहीं चाह रही थी कि रिपोर्ट मंजर आम पर आए, लेकिन ये बिल्ला नाज़रीन थैले के अंदर नहीं छुपा और ये बिल्ला नाज़रीन थैला फाड़ कर ये बिल्ला खुद बाहर आया है। IMF की रिपोर्ट नाज़रीन बुनियादी तौर पर क्या रही है, मैं पहले चंद एक इसके जो बुनियादी खुलासा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून नाज़रीन ये कह रही है कि जनाब ये जो मौजूदा रजीम है, इसको अगस्त से इस रिपोर्ट को की अशियात मुलतवी करता है, यानी अगस्त से इस रिपोर्ट को नाज़रीन ये हुकूमत मुलतवी कर रही है, या फिर इस हुकूमत ने नाज़रीन एक काले पर्दे के अंदर इस रिपोर्ट को डाला हुआ था। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? 7 मुख्तसर नाज़रीन नुकात हैं इस रिपोर्ट के जो ये बता रही है। ये रिपोर्ट ये कह रही है IMF के इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सरकारी सेक्टर में हर सतह पर मुसलसल और तबाहकुन करप्शन फैल चुकी। IMF कह रहा है खाओ, लुटो पुटो, लुटो, इतना लुटो, इतना डकार नहीं माना, बोरे भर के निकलो, अलीबाबा 40 चोर वाला सीन बना दो। वो कह रही है कि जनाब रियासती इदारों में बड़े पैमाने पर गवर्नेंस के मसाइल हैं, एहतसाब का फुकदान है। SIFC का बाकायदा से हवाला दिया गया, पाकिस्तान का नाम फ्लैगशिप SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, बात नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बस पैसे गिनते जाओ, उसका भी हवाला दिया गया है और बताया जा रहा है कि रियासती इदारों में बड़े पैमाने पर गवर्नेंस के मसाइल हैं और अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, तो सिर्फ लुटो फुटो और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तीसरे नंबर पर वो बता रहा है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया, जो एलीट क्लास है, हुक्मरान है, ये जाती मुफादात में मौशी पॉलिसीज बनाते हैं। IMF कह रहा है कि जो अशराफिया है वो अपने बेबी की, यानी बेबी के लिए इन्होंने शुगर मिल्स लगाई हुई है, तो वो बेबी सुबह उठेगा, महंगी गाड़ी में बैठेगा, टाइट पैंट पहनकर, तो बेबी जाकर शुगर मिल्स की डील करेगा और आकर कहेगा ब्रो आई डील इन लाइक मिलियंस ऑफ एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीस, और मेरे सामने बात करेगा जो 15,000 30,000 के लिए सारा महीना चक्कर लगाता रहता है और पूरा महीना अपनी जूतियां की साथ देता है कि मुझे कोई 30-40 हजार रुपए मिल जाए। तो वो आकर मेरे सामने जब तड़िंगा होकर बात करेगा बिलियन ट्रिलियंस की, तो मेरी क्या औकात होगी नाज़रीन, मैं उसके सामने बात कर सकूं। चौथे नंबर पर IMF ये कह रहा है कि पेचीदा टैक्स निजाम करप्शन का बड़ा जरिया बन चुका है, यानी फेल्ड टैक्स पॉलिसीज। 5वें नंबर पर कह रहा है कि अदालती निजाम में करप्शन और पेचीदगियां सरमायाकारी में रुकावट हैं।
यानी आपकी जो जुडिशरी कोलैप्स हुई है 26वीं 27वीं तरमीम, फिर नीचे से जज को लाकर ऊपर, फिर उधर से जज को लाकर इधर और इधर से ऊपर लेकर जाना, वो कह रहा है कि जनाब इसने सरमायाकारी खत्म कर दी, आपके मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आने वाली। अवाम हर काम के लिए सरकारी दफातर में रिश्वत देने पर मजबूर है। रवां माली साल के पहले 4 माह में गैर मुल्की कर्ज 33% बढ़ गया है। जिंदाबाद। ये रिपोर्ट है नाज़रीन खौफनाक किस्म की। जाहिद गिशकोरी साहब इस बारे में लिखते हैं, IMF की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान में 5300 अरब रुपए की करप्शन और बेज़ाब्तियां की गई हैं। 5300 अरब रुपए पाकिस्तान की अशराफिया सिर्फ 2 सालों में ये टीका लगाए आपको और मुझे। सही 5300 अरब रुपए। नाज़रीन ये माल किधर गया? ये दूध के डोले में से बिल्ला किधर के कौन सा बिल्ला खा गया पैसे? ये कौन सा बिल्ला नाज़रीन इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि फेरा अवाम को फेंक गया? ये क्वेश्चन है जो कि अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा, पाकिस्तान की मीडिया की नाज़रीन मुनाफकत देखें या झूठ देखें। द इकोनॉमिस्ट की जाली रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने रोला डाल दिया, लेकिन ये रिपोर्ट है इसके ऊपर मुंह से इनकी चून ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। आपने पूरी वीडियो देख ली। अब ये भी खबर सामने आ रही है कि जिस IMF को पाकिस्तानियों का माई बाप कहा जाता है ना, उसी IMF ने पाकिस्तानियों की पोल खोल दी है। पाकिस्तानियों से मुराद पाकिस्तानियों की उन सियासतदानों की जो कि सिर्फ और सिर्फ गंद फैलाते हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ भी नहीं करते, पाकिस्तानियों को जलील करते हैं। उन सभी की पोल खोल दी। किसने? पाकिस्तानियों की माई बाप ने, IMF ने ये पोल खोल दिया कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन की जाती है, सबसे ज्यादा करप्शन की जाती है। मैं एक छोटा सा मिसाल आपको देता हूं। पाकिस्तान, छोटा सा मिसाल मैं आपको देता हूं। मैट्रिक करने वाले को ना कोई वैल्यू नहीं होती। जहां पे मैट्रिक होती है वहां पे कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आपको मैट्रिक करने पे चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। उसके लिए भी आपके जेब में 4-5 लाख रुपए गर्म करके रखने होते हैं, तब जाके आपको शायद, मैं शायद की बात कर रहा हूँ, 10-15 लाख हो, उसके बाद आपका डील कंप्लीट होता है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि इनकी पेट यहां तक भरे होते हैं ना, वो 4-5 लाख में सेटल हो जाते हैं। तो 4-5 लाख आपके जेब में होने चाहिए। मैट्रिक अगर आप कर चुके तो भी आपको शायद नौकरी मिल जाए। तुक्के की मैं बात करूं, तुक्के की। इससे बड़ी घटिया बात, इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी? अब IMF ने पाकिस्तानियों की पोल क्यों खोली है? कहा है कि यार सबसे ज्यादा करप्शन की जाती है यहाँ पे, सबसे ज्यादा। अब देखिए सियासतदान क्या करते हैं। सियासतदान सबको पता है, पूरी पाकिस्तानी अवाम को पता है कि इन सियासतदानों के पीछे हम पड़ते हैं। लेकिन ये सारे सियासतदान जब भी आते हैं तो अपना जेब गर्म करके पाकिस्तानी अवाम को एल पे रख के निकल जाते हैं। अब देखिए, जिसके लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में मारा जाता है लोगों को, इसलिए कि भाई साहब आपको नहीं बोलना है, हम खाते हैं तो आपको नहीं बोलना है। अब IMF ने आपकी पोल खोल दी है, अब करोगे क्या भाई? अब IMF की इस नोटिस पर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से हिल गया है, पाकिस्तान के लोग हिल गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस IMF को माई बाप कहा जाता है, जिस IMF के जरिए पूरा पाकिस्तान चलता है, अब उसी IMF ने पाकिस्तान को पचोड़ा है, पाकिस्तान को पकड़ के रखा है कि भाई हम आपको इतने पैसे देते हैं, आप इतने करप्शन करते हो, ये पैसे कहाँ जाते हैं, किस कोने में जाते हैं? फिल्म में तो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन रियलिटी में पाकिस्तान में ही ये सब कुछ होता है। रियलिटी में एक आप कहते हैं कि मजबूर होता है, एक इंसान मजबूर होता है रिश्वत देने के लिए, क्योंकि आपको मिलता ही नहीं है। बिना रिश्वत के आपको ना नौकरी मिलती है ना चाकरी मिलती है, क्योंकि आपको देना पड़ता है। तो इसलिए जब आवाम मजबूर होती है तो ये चीज और भी ज्यादा चलता रहता है। जब इस तरीके के पेट निकले हुए इनके, जो कि भर तो बिल्कुल भी नहीं सकते, ये फट जाएंगे, भरेंगे नहीं। तो इनके जरिए जब ये बैठेंगे कुर्सियों पर, तो जाहिर सी बात है आवाम मजबूर होगा अपने आप को मतलब भूखा रख के, उनको तो रिश्वत देना पड़ेगा आपको। तो इंडियन दोस्तों, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली। ये IMF की नोटिस है, जो कि पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि भाई साहब ये हालत है हमारे मुल्क का। और जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ के हम जिस तरीके से अच्छा काम स्टार्ट करते हैं, IMF का नाम भी बिस्मिल्लाह करके हम ले लेंगे। ये वक्त दूर भी नहीं है और ये वक्त आ गया है। मैं बोलूँगा ये वक्त आ गया। अब आपका क्या ख्याल, कमेंट सेक्शन में मुझे दोस्त बता।